दोस्तों, आज मैं तीसरा टेस्ट लेकर के आया हूँ दरोगा वाला, जो कि ज्ञान बिंदु का है। और आज है आपको पॉलिटी और जियोग्राफी का। तो चलिए आज फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा मैं परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज़ करवा रहा हूँ, जो कि फुल लेंथ 22 से 28 है और टोटल 28 टेस्ट होने हैं उसमें। उससे भी आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप लोग बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आता हूँ मैं क्वेश्चन पे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कि संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा है। आपको बताना है कि कितने प्रकार के आपातकाल की चर्चा है। तो 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है, आपको सी सही नहीं है कि असहयोग आंदोलन में किसानों और श्रमिकों और कारीगरों ने भाग लिया था, ये सही नहीं है। असहयोग आंदोलन में नहीं लिया था, ये गलत है, क्योंकि ये लोग भाग लिए थे। बाकी इसमें सही है कि फरवरी 1922 में हिंसा का एक घटना के कारण जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। दूसरा यह है कि असहयोग आंदोलन मार्च 1922 में गांधी जी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। चौथा यह है डी, ये है कि जीडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला प्रदर्शन किया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि तीसरा कि अधिकेंद्र एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठ बिंदु से, ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। मंत्रिमंडलीय समितियां किस प्रकार की संस्था है? ये कैसी संस्था है? तो संविधानेतर संस्था है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की? ये है आपको इंदौर के होलकर जो है मराठा सरदार से राजघाट की संधि की। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ, बताइए? तो यह स्थित है आपको पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के बीच है कश्मीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? ये कहा था आपको आलादी कृष्णामाचारी अय्यर। 8वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? बताइए इसमें कौन कौन सा सही है कूट के हिसाब से। आपको ये 8 का आंसर जो कूट के हिसाब से दिया है आपको, यह है 1 2 1 3 4 2 4 1 2 4। तो इसमें जो सही है आपको वह है कौन कौन? अंग्रेजों के द्वारा जब नेपाल के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद किस किस पर अधिकार कर लिया, तो वो क्षेत्र है आपको 1 3 4। सॉरी, मैं डी नंबर आंसर दे रहा है। और 8 का डी जो है कौन कौन दिया है? 1 2 4। ये है आपको 1 2 4। ये है आपको गढ़वाल, कुमायूं, सिक्किम, मसूरी। ठीक है, 3 वो क्षेत्र गढ़वाल, कुमायूं, सिक्किम, मसूरी नेपाल युद्ध के साथ जो है युद्ध करने के बाद प्राप्त हुआ था, अधिकार कर लिया था। और 9वां क्वेश्चन है आपसे कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ के बारे में कह रहा है कि यमुना नदी के कैसे, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसमें जो सही है वो आपको ए, पहले आएगा चंबल, फिर आएगा सिंध, फिर केन बेतवा, फिर केन आएगा। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऐसे आएगा क्रम। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय के मंत्री बनाए गए थे? तो बताए गए, ये सही है, इसका श्रम मंत्रालय बनाए गए थे इसको, जगजीवन राम को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 ईस्वी में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट और 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं किया गया था? तो ये किया गया था, आपको नहीं किया गया था चाय और कॉफ़ी के बागान क्षेत्र में 81 और 91 का जो है एक्ट नहीं पारित हुआ था। बाकी आपको इस्पात से संबंधित उद्योग, वस्त्र उद्योग से संबंधित और चमड़ा उद्योग से संबंधित ये सब पास हुआ था। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्षा का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब आता है, कब होता है? ये होता है आपको जून महीने का दूसरा पखवाड़ा में जो है सबसे लंबा दिन आमतौर पर होता है। भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है क्या है? तो ये अनिश्चित होता है अपने विश्वास मत तक। सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का संबंध बताइए किससे है? सेफ्टी वॉल्व का जो सिद्धांत आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलाना है, दिए गए कथनों में अवस्थिल और अवस्थिति बताना है आपको। इसमें जो सही है कूट के हिसाब से है और इसमें सही है आपको ए। 15 का ए का देखते हैं आंसर क्या सब दे रहा है, कूट के हिसाब से दिया है। तो बताइए इसमें से, जैसे कि दिया है झील के हिसाब से ए आंसर है। इसमें एक है 1 2 3 4। साला झील कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। पखवाड़ा कहाँ है? हरियाणा में। लोकटक कहाँ है? मणिपुर में। और काली वैली है तमिलनाडु में। याद हो गया कि साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है,
कालीवेली झील कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपसे कि संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो ये संबंधित आपको राजभाषा से संबंधित है। कौन सा? भाग 17। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सत्य कथन कौन कौन सा है ये पहचान करना है आपको। ये है आपको 1 और 2। एक कह रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय आडयार में था। दूसरा ये कह रहा है कि थियोसॉफिस्टों में हिंदुत्व, जरथुस्ट्र मत और बौद्ध मत के प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित और मजबूत करने का प्रयास किया। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा परफेक्शन का सेट आप लोग भी देख सकते हैं, जो भी पीएससी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों के बारे में बताइए। ये कौन सी पहाड़ी है सटी हुई? ये है कार्डेमम पहाड़ी। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ये अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? यह है घटनाक्रम आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई है। इस संगठन की स्थापना जो है किस घटनाक्रम से संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रस्ताव से संबंधित है। मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैलता है? मिट्टी का जो है कौन सा वर्ग सर्वाधिक भाग पर है? जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक भाग पर फैला हुआ है। अगला है विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा से सदस्यों की संख्या बताएं। तो ये सदस्य की संख्या कितनी है? 10 और 15। राज्यसभा में, विशेषाधिकार समिति में, राज्यसभा और लोकसभा में 10 और 15 है। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? तो वो है आपको अमीर खुसरो। टिहरी जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है आपको ये बनाई गई ऑप्शन के हिसाब से 24 का है। टिहरी बांध परियोजना बताएं इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन के हिसाब से? और इसमें जो सही है आपको डी है, ये है डी, सॉरी भागीरथी और भिलांगना जो है, भागीरथी और भिलांगना नदी पर है कौन? टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस पर है? सॉरी भागीरथी और भिलांगना नदी पर। ठीक है, याद हुआ, भागीरथी और भिलांगना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनहित याचिका के प्रतिपादक रहे हैं, कौन रहे हैं? यह है आपको बी और सी दोनों। बी कह रहा है कि न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर और कृष्णमूर्ति PN भगवती, ये दोनों जो है भारत में जनहित याचिका के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है महमूद गजनी के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सत्य नहीं है इसकी पहचान कीजिए। इसमें जो सही है आपको केवल 2 सही है कि भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, ये गलत है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड जो है आपको चाय की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो होता है कौन? वो होता है मुख्यमंत्री। चोल राज के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि चोल के बारे में इसमें से सत्य कौन सा है। ये सत्य है आपको 1, 2 और 4। क्या सी आंसर है इसका चोल के बारे में? और इसमें जो सही है 1, 2, 4 है। एक कह रहा है कि चोल राज्य पेन्नार और बेलार नदियों के बीच पांड्य राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित है। ठीक है, उनकी राजधानी जो है आपको पुहार थी। चौथा ये कह रहा है कि एलारा में श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया, ये चोल राज्य के बारे में सही है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी, बताइए ये कब की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1974 में। सरकारीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ये सही है आपको इसमें से 1988 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सुमेलित कीजिए। इसमें कौन सा सुमेलित है? जो 32 आंसर इज सी। कोड के हिसाब से नहीं है, कोड के हिसाब से है। तो इसमें जो सही आंसर है आपको 32 का, यह है सी। मैं मिला देता हूँ। इसमें 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, दूसरा है 1526 का, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई थी। उसके बाद 1561 में
ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इसके बाद 1539 में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्ले आम हुआ था। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? ये प्रतिशत था आपको कितना? तो ये था 33.15%। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन ये है आपको 2.5 लाख। किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था? 1611 में। मिजोरम में स्थित पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह है आपको नीला पर्वत उद्यान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदन व प्रस्ताव की संख्या निर्धारित है। ये निर्धारित है आपको 50-50। अशोक ने जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? यह है आपको धम्म महामात्र। सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ये हुआ था आपको कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का एक वर्ष में कम से कम कितने बैठक होनी चाहिए? ये होने चाहिए आपको कम से कम 3। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 परिषद बैठक होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र, क्वेश्चन है अगला, किस हड़प्पीय स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई आपको मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है कि संसद केंद्र का किस प्रकार का अंग है? संसद केंद्र का किस प्रकार का अंग है आपको इसमें बताना ऑप्शन के हिसाब से। 42 आंसर इज बी। इसमें जो सही आंसर है वह है बी। क्वेश्चन था आपसे संसद केंद्र का एक किस प्रकार अंग है? तो विधायी प्रकार से अंग है। मेहरगढ़ में किस दर्रे के निकट स्थित है? आपको बताना है कि मेहरगढ़ जो है निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? ये स्थित है आपको बोलन दर्रा के निकट। निम्नलिखित में से उस संघ का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? वह है मीर जाफर। ये भाग नहीं था, सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम था इसमें। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती लंगोटी पहनना आरंभ कर दिया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? इसमें जो सही है आपको वह है दक्षिण भारत में। अंडी और अपोरतीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यह है आपको हो। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलाइए। खनन क्षेत्र और खनिज क्षेत्र। इसमें जो सही है आपको ये सही है कि गुरुमही सानी यह है लौह अयस्क क्षेत्र। तलचर जो है कोयला क्षेत्र है। जादूगौड़ा आपको ये यूरेनियम क्षेत्र है। उसके बाद जावर जो है आपको सीसा क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई? इसमें सही आपको सी 11 मई 2000 को जो है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई। सर विलियम जोन्स ने किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया? ये किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का। और लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि पश्चात गमन संकेंद्रण की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा अपनाई गई? यह है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है आपको पश्चात गमन और संकेंद्रण की नीति अपनाई गई थी। सही है। थैंक्स दोस्तों देखने के लिए। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें ज़रूर। लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।